मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं शुक्र के राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। जी हां दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 1 अगस्त है और आज शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्र देव जो कि अब वृषभ राशि में थे मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर इनकी जो युति रहेगी ये राहु के साथ रहेगी। तो कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए यह 1 माह विशेष आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दूसरा दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि जो है ये करोड़ों करोड़ लोगों की है, तो कृपया व्यक्तिगत कुंडली के फलादेश के लिए ना पूछें तो बेहतर रहेगा। व्यक्तिगत कुंडली के फलादेश के लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे पर्सनली फ़ोन के द्वारा बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको आपकी वास्तविक जन्म कुंडली आपके ईमेल, आपके व्हाट्सएप, आपके गूगल ड्राइव पर मिले, तो आप लोग मात्र 999 रुपये की धनराशि के साथ 150 से अधिक पृष्ठों की कुंडली और 1 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र को सभी नवग्रह में बेहद शुभ ग्रह की उपाधि दी गई है। चूंकि ये दैत्यों के गुरु हैं तो इनको दैत्य गुरु की भी संज्ञा दी गई है। शुक्र ग्रह विशेष रूप से दर्शकों, आपको हमने पूर्व में भी बताया है कि इनको बीटो प्राप्त है 2 राशियों का। पहली राशि है वृषभ और दूसरी राशि है तुला, तो इन दोनों राशियों के स्वामी हैं। इसके साथ ही साथ इस ग्रह को दर्शकों अर्थात शुक्र ग्रह को मीन राशि में उच्चत्व और कन्या राशि में निम्न प्रभाव अर्थात नीचगत माना गया है। जन्म कुंडली में शुक्र के प्रभाव से जातक को सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भोग विलास की वस्तुएं प्रभाव जो है प्राप्त होती है। साथ ही साथ दर्शकों, जिनके ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है उनकी ड्राइंग, चित्रकारी, उनके अंदर डांसिंग के गुण आते हैं। सिनेमा जगत में बहुत बड़ा वो लोग नाम कमाते हैं और रंगमंच आदि क्षेत्रों से ऐसे जातक संबंध रखते हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा केवल आप लोग अपनी जन्म कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति को देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दर्शकों यदि हम बात करें तो शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जातक को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह की उपासना करने से विशेष रूप से शुक्रवार वाले दिन यदि करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। पौराणिक मान्यताओं की यदि हम बात करें तो शुक्र दैत्यों को गुरु कहे जाते हैं और शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक जीवन में समस्त सुख साधनों को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का प्रभाव शुभ होना चाहिए। वहीं यदि ये अशुभ प्रभाव से है तो आपके अंदर संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह की शांति या उपासना शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार से आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं। चूँकि शुक्र ग्रह को विवाह का कारक ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए अविवाहित जातकों को शुक्र की विशेष उपासना करनी चाहिए जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। तो कला सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र का गोचर दर्शकों 1 अगस्त 2020 को 5:09 पर मिथुन राशि में ये होने जा रहा है और शुक्र ग्रह 1 सितंबर 2020 तक सुबह 2:02 तक की इसी राशि में स्थित रहेंगे। शुक्र देव की स्थिति का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर अलग अलग तरह से पड़ेगा, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। तो दर्शकों, चूँकि वैदिक ज्योतिष की हम लोग बात करते हैं, इसके अनुसार गोचर का खास प्रभाव रहता है और इन 12 राशियों पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है और शुक्र की प्रकृति से भिन्न है। शुक्र के गोचर की अवधि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे जीवन में खुशियों की लहर दिखाई पड़ती है और आप लोगों के शुभ कार्य संपन्न होते हैं। तो कैसा रहेगा ये गोचर, बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि शुक्र ग्रह का गोचर क्या रहेगा। मेष राशि के जातकों, शुक्र देव का गोचर आपकी राशि से तृतीय अर्थात पराक्रम भाव में हो रहा है। आपको पता होगा कि पराक्रम भाव को साहस का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव और छोटे भाई बहनों से आपके संबंध भी दिखाता है। यदि आप रचनात्मक कार्य जैसे अभिनय, संगीत आदि में रुचि रखते हैं तो इस दौरान आपको अपनी कला को प्रदर्शित करने का पूरा मौका मिलेगा।
इसके साथ ही आप अपने रचनात्मक कार्य को ही अपने व्यवसाय में बदल पाएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्र के तृतीय भाव में संचरण करने से आपको मनपसंद जगहों पर घूमने फिरने का आनंद मिलेगा। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है इस एक माह में। शुक्र को चूंकि प्रेम का कारक ग्रह कहते हैं, इसलिए प्रेम की शुरुआत तो हो ही सकती। साथ ही साथ आपके प्रेमी जीवन में भी यदि कोई टकराव की स्थिति थी तो अब सुधार आने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। मेष राशि के जातकों, आप लोग अपने पार्टनर के साथ काफ़ी रोमांटिक पल बिताएंगे। आपको शारीरिक रूप से ज़्यादा आत्मिक रूप से अपने सगे संबंधियों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी मेष राशि के जातकों को काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होंगे। एक बात और बता दें, एरीस अर्थात मेष राशि के जातकों, जो दोस्तों के साथ कुछ आप लोगों के विवाद चले आ रहे थे वो विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आप लोग नवविवाहित हैं तो आपके जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक देने की पूरी संभावना है और खासकर से कन्या संतान आपके यहाँ जन्म ले सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर आपके लिए एवरेज रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ हम आपको सलाह देंगे कि अत्यधिक ठंडा ना खाएं, नहीं तो आपको सर्दी जुकाम इत्यादि भी हो सकता है। वृषभ राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। शुक्रदेव का ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, वृषभ राशि के जितने भी हमारे जातक देख रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। द्वितीय भाव जो होता है आपके परिवार का होता है और आपके फिक्स धन का होता है, आपकी वाड़ी का होता है। इस भाव में शुक्रदेव की स्थिति से पारिवारिक जीवन में सुधार आएंगे। कोई लड़ाई झगड़े वाद विवाद थे वो दूर होंगे। आप अपने काम से वक्त निकाल करके, अपने नौकरी से वक्त निकाल करके अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा पल बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं घूमने फिरने का भी आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, मन बना सकते हैं। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा आपको आत्मबल प्रदान करेगा। अपने विचारों को मूर्त रूप देने की आप लोग पूरी कोशिश इस दौरान करेंगे। साथ ही साथ आपकी वाणी में भी मिठास बनी रहेगी, जिससे आपके आसपास के लोग आकर्षित होंगे। किसी करीबी को दी गई आपकी सलाह सही साबित हो सकती है। द्वितीय भाव धन का भाव भी होता है और इस भाव में सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र का होना ये दर्शाता है कि आप खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए इस दौरान धन खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। खास करके यदि आप महिलाएं हैं तो सौंदर्य प्रसाधनों पर आपका धन अधिक खर्च होगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा, सेविंग करिएगा, क्योंकि सेकंड भाव में जब शुक्र आ रहे हैं, राहु के साथ हैं, खर्चा तो कराएंगे लेकिन आप लोग बचत करें तो बेहतर रहेगा। कर्ज लेने देने से आप लोगों को बचना है। यदि आप लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं या किसी व्यवसाय में हैं, जैसे कि अभिनय हो गया, संगीत हो गया, इन सब की यदि आप लोग शिक्षा ले रहे हैं तो इस दौरान अचानक आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें वृषभ राशि के जातकों, तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है और वो सब कुछ आपको प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता रहेगी। उपाय दर्शकों सबके लिए हम आखिरी में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के हमारे जितने भी प्रबुद्ध दर्शक देख रहे हैं, आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव यानी कि तनु भाव में गोचर हो रहा है। और प्रथम भाव इसको शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धि, सौभाग्य, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। तो शुक्र ग्रह के होने से, इस भाव में होने से आप खुद में सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करेंगे। खुद को यंग रखने के लिए आप योग, व्यायाम आदि का सहारा लेंगे, जिम इत्यादि जाएंगे। और साथ ही साथ सौंदर्य उत्पादनों का इस्तेमाल करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। जो मिथुन राशि के हमारे जातक हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें शुक्र का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि हम बात करें मिथुन राशि की और उन जातकों की जो विशेषकर प्रेम संबंधों में पड़े हैं, तो इस अवधि में आप में रोमांस की अधिकता देखी जाएगी। आपके अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहेगा। आपका संगी आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगा। मिथुन राशि के जो जातक अब तक सिंगल हैं वो मिंगल कर सकते हैं, डबल हो सकते हैं। आप अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने में भी ज़्यादा कामयाब होंगे और पसंदीदा चीज़ों पर भी आपका धन खर्च अधिक होगा। हालांकि आपको दिखावा करने के लिए किसी भी तरीके की कोई महंगी एक्सपेंसिव वस्तु खरीदने की यहाँ पर हम सलाह नहीं दे रहे, अन्यथा आपको बाद में पछतावा होगा और धन खर्च भी अधिक होगा। मिथुन राशि के जातक कुछ नया
सीखने के लिए इस अवधि में तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों, आप लोग वक्त की कीमत को समझते हुए इस दौरान यदि आगे बढ़ते हैं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा यदि आप वक्त की कीमत को नहीं समझेंगे तो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। एलर्जी हो सकती है चूँकि राहु देव बैठे हुए हैं, इसलिए आपको इन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो तुरंत यदि कोई बीमारी होती है तो चिकित्सीय परामर्श लेना आप लोग ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, दैत्य गुरु का परिवर्तन आपके द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव को हानि का भाव कहा जाता है। अब द्वादश भाव है तो नुकसान भी इसी से देखा जाता है, अलगाव भी इसी से देखा जाता है, विदेश यात्राएं इसी से देखी जाती हैं, लंबी यात्राएं इसी से देखी जाती हैं, जेल यात्राएं इसी से देखी जाती हैं। तो ये जो गोचर रहेगा शुक्रदेव का कर्क राशि के उन जातकों के लिए तो अच्छा रहेगा जो विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। लेकिन बाकी लोगों को इस गोचर के दौरान कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस अवधि में आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कर्क राशि के जातकों, आपके माता का स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो सकता है, जिसके कारण आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपके आय का एक हिस्सा माता के स्वास्थ्य पर खर्चा होगा। साथ ही साथ आपको अपनी माता से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। इस समय यदि आप किसी तरीके का परिवर्तन करने वाले हैं तो शुरुआत में तो वो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आगे चल करके आप उस परिवर्तन के कारण परेशान हो सकते हैं। वैसे भी कर्क राशि के जातक आसानी से परिवर्तन को पसंद नहीं कर पाते हैं और नहीं ढाल पाते हैं। कर्क राशि के शादीशुदा जातकों की बात की जाए तो उनके लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। देखिए, द्वादश भाव में राहु भी बैठे हैं, तो पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति बनेगी। इसलिए आपको किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार अवश्य सोच विचार लेना चाहिए। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं, खास करके सरकारी नौकरी से संबंधित हैं, ऐसे जातकों का तबादला ऐसी जगह हो सकता है जहां वो जाना नहीं चाहते थे और ज़बरदस्ती वहां पर ढकेल दिए जाएं। स्वास्थ्य को लेकर के भी कर्क राशि के जातकों आपको सावधान रहना होगा। आँखों से संबंधित समस्याएं कर्क राशि के लोगों को परेशान कर सकती हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना होगा। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव को लाभ का भाव कहा जाता है, पैसे का भाव कहा जाता है, आपकी विशेष का कामनाओं का, इच्छाओं का, बड़े भाई बहनों का भाव कहा जाता है। अब इस भाव में शुक्र की स्थिति आपको पूर्ण लाभ दिलाएगी। यदि आप लंबे समय से किसी काम को लेकर के प्लानिंग कर रहे थे तो आप लोग खुल करके अब मैदान में आ जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, ये बिल्कुल तय है। जो जातक नौकरी पेशा हैं उनके भी कार्यक्षेत्र में आपको सराहना मिलेगी, साथ ही साथ आपको मेहनत का बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। सिंह राशि के जो भी जातक शुक्रदेव के गोचर की इस अवधि में यात्राएं करेंगे, उन्हें यात्राओं का लाभ होगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आप लोग कहीं पर जो है हिल स्टेशन पर या समुद्र के, सरोवरों के, नदियों के किनारे घूमने जा सकते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो भी सिंह राशि के जातक हैं, इनको काफ़ी फायदा होगा, खास करके जो लोग यूट्यूब इत्यादि से जो है अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। महिलाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं की बात की जाए तो समय अच्छा रहेगा, चूँकि रोमांस के कारक ग्रह हैं शुक्र, तो आपके अंदर रोमांस की अधिकता भी रहेगी। सिंह राशि के जो जातक स्कूल या कॉलेज में हैं, वो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए इस दौरान निरंतर प्रयास करेंगे, इस गोचर में निरंतर प्रयास करेंगे। आय के एक से अधिक जरिए आपको प्राप्त होंगे सिंह राशि के जातकों। साथ ही साथ आपने यदि किसी को धन दिया है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका धन आपको वापस मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों, कैसा रहेगा शुक्रदेव का ये गोचर? तो देखिए, बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं, दसम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। काल पुरुष की यदि कुंडली की हम बात करें तो आपके लिए दशम भाव मकर राशि का होता है और इस भाव से आपके व्यवसाय, नौकरी, नेतृत्व, पिता आदि के बारे में पता चलता है।
अब इस भाव में शुक्रदेव आ रहे हैं आपके दशम भाव में, तो शुक्र के गोचर से आपका भाग्योदय होगा। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, ये बिल्कुल 100% तय है। जिस भी काम को आप इस दौरान शुरू करेंगे उस काम को आप लोग पूरा करके ही दम लेंगे। साथ ही साथ आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आपको कदम कदम पर सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। यदि कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। घर के ऑफिस के अच्छे माहौल के कारण आपको मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त होगा। आपके परिवार के लोग हर स्थिति में, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, आपका सहयोग करेंगे ही करेंगे। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप लोग व्यापार को नई दिशा दे सकते हैं, आपके व्यापार को नई दिशा व दशा मिलेगी। साथ ही साथ जो जातक फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं वो भी इस दौरान सफलता अर्जित करेंगे। जिस भी प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं उसके सफल होने की पूरी संभावनाएं हैं। चूँकि कन्या राशि के जातकों, कुछ जातकों के लिए गोचर अच्छा रहेगा और कुछ जातकों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। ये आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके पता कर सकते हैं। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी इस गोचर के दौरान। साथ ही साथ आपके द्वारा की गई मेहनत आपके भविष्य को सुधार सकती है। खूब मेहनत कीजिएगा और किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी ये गोचर आपको प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। देखिए, तुला राशि के जातकों, आपकी राशि से नवम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। नवम भाव जानते हैं आप लोग काल पुरुष की कुंडली में कि धनु राशि का होता है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं। और काल पुरुष की यदि कुंडली की हम बात करें तो नवम भाव से धर्म, सौभाग्य, लंबी यात्राएं, अध्यात्म, भाग्य आदि का विचार किया जाता है। अब इस भाव में शुक्र के गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग शोध कार्य से जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल साबित होगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग के जातक भी कई कठिन विषयों को समझने में इस दौरान सफल होंगे। जो कि आपके सर के ऊपर से बाउंस हो रहा था, आप लोग उसमें ध्यान लगाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने की दिशाओं में अग्रसर रहेंगे। अपने व्यवहार और अच्छी वाणी से आप परिवार के माहौल में भी सकारात्मकता ला सकते हैं। बात करें यदि हम, तो आप लोगों के प्रेमी जीवन की तो रोमांच से भरा रहेगा। आप अपने लवमेट्स के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जो लोग प्रेम संबंधों को शादी के बंधन में बांधना चाह रहे हैं वो भी इस दौरान सफल होंगे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने घर में कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को। एक बात और बताएं, भावनात्मक रूप से आप इस गोचर के दौरान किसी से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य को लेकर जो भी तुला राशि के जातक हैं, इनको सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। साथ ही साथ कब्ज इत्यादि की शिकायत रहेगी। तो खुद को फिट रखने के लिए योग करिएगा, रनिंग करिएगा, व्यायाम करिएगा। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव को आयु का भाव कहते हैं और अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं घटती हैं ये अष्टम भाव से देखी जाती है। दुर्घटनाओं का भाव भी अष्टम भाव होता है। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, दुर्घटनाएं, पैतृक संपत्ति, युद्ध हो गया, आपके शत्रु हो गया, अष्टम भाव अगर आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। इस भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको इस दौरान बहुत संभल कर रहना होगा। राहु ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो पारिवारिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि परिवार के लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को बहुत ही स्पष्टता के साथ परिवार में रखें तो बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की खराब तबीयत आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों, आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आँखों और गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि उचित चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा, स्वच्छता बनाए रखिएगा। प्रेम जीवन में भी संगी के साथ ईगो का, आपके अहम का टकराव हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो रिश्ता खराब हो सकता है। हालांकि जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं,
इस समय अवधि में ये कुछ सरप्राइज पा सकते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह पा सकते हैं। इस गोचर के दौरान कुछ आपको अच्छे फल मिल सकते हैं यदि आप मेहनत जारी रखें तो, और मन में धीरज और शांति बनाए रखिएगा। योग का सहारा लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, साथ ही साथ शुक्र देव से संबंधित वस्तुओं का दान करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों शुक्र ग्रह का गोचर धनु राशि के सप्तम भाव में होगा। अब सप्तम भाव जानते हैं जीवन साथियों का होता है, साझेदारी का होता है। तो इस भाव में शुक्र के गोचर से आपको पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। घर के किसी सदस्य से यदि अनबन चली आ रही थी तो वो दूर हो सकती है। पार्टनरशिप में अनबन दूर हो सकती है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वहीं सामाजिक स्तर पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों या जान पहचान के लोगों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ आप लोग वक्त बिताएं। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर आप लोगों को कोशिश करना है कि जल की मात्रा कम ना होने दें अपने शरीर में, इसलिए पानी अधिक पीजिए। साथ ही साथ जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें व्यापार में फ़ायदा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अपने व्यापार को फैलाने के बारे में, विस्तार करने के बारे में इस अवधि में आप लोग जो है विचार कर सकते हैं। धनु राशि के वे जातक जो अब तक सिंगल हैं उन्हें इंटरनेट, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्त या जीवन संगी प्राप्त हो सकता है। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपने खर्चों पर काबू रखना होगा, तभी आप लोग अच्छी बचत कर पाने में कामयाब होंगे। तो धनु के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों चूँकि ये जो गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में हो रहा है और शुक्र ग्रह का ये गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव को रिपु भाव भी कहा जाता है। छठे भाव से रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, मुकदमेबाजी का विचार करते हैं, कंपटीशन का भी ये भाव है। अब शुक्र का गोचर मकर राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में इस गोचर के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर के लोगों से मनमुटाव हो सकता है, तो ऐसे समय में मनमुटाव ना हो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कम जितना बोल सकते हैं उतना ही जो है मौन धारण करिए, तो चीज़ें आपके साथ अच्छी घटित होंगी। जितना आप चुप रहेंगे उतनी परेशानियां आपकी कम होंगी। नौकरी पेशा और व्यवसायी लोगों को भी संभल कर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपको कोई चीटिंग्स मिल सकती है, आपको कोई धोखा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में महिला सहकर्मियों से सोच समझ करके बात करिएगा, नहीं तो मान सम्मान की हानि हो सकती है। प्रेम में जो लोग पड़े हुए हैं और मकर राशि के हैं तो ये समय अच्छा नहीं है। किसी वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है पार्टनर के साथ। यह ऐसा समय रहेगा जब शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत जो रहेगी ये दोगुनी करनी पड़ेगी। इस दौरान आपको अपने आलस्य का त्याग करना पड़ेगा और आलस्य का त्याग करके आप लोग आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपके विरोधी भी इस दौरान आपके ऊपर सक्रिय बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। यदि बात की जाए आपके स्वास्थ्य की तो आपको बाहर का जंक फूड, तला भुना खाना खाने से दूर रहना होगा, नहीं तो पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है, पाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग मकर राशि के जातकों। बढ़ते हैं आगे, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव को आप लोग जानते हैं संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है। पंचम भाव से शिक्षा, प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है। चूँकि शुक्र देव का ये गोचर हो रहा है तो अच्छे फल कुंभ राशि के जातकों को दिलाएगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो लोगों के बीच सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी। आप घर के लोगों के साथ भविष्य को लेकर के कोई नई योजनाएं बना सकते हैं। साथ ही साथ आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए माता पिता से सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा, लाभदायक रहेगा। माँ बाप ये सलाह दे तो उस पर आप लोग विचार जरूर कीजिएगा। जो कुंभ राशि के जातक हैं और विवाहित हैं, संतान से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप लोग निसंतान थे तो आपके घर में नए मेहमान का आगमन होगा।
आपके बच्चे कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपकी माता नौकरी पेशा है तो इस गोचर से उनको भी अच्छे लाभ होने की संभावना है। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से भी आप फायदे की स्थिति में रहेंगे। देखिए, कुंभ राशि के जातक, आप लोग अक्सर अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं, जिसके कारण आप लोग परेशान बहुत रहते हैं। तो ऐसा करने से जो है आपको बचना होगा। अपनी भावनाओं को आप लोग व्यक्त करिए। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त करने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के सामने खुलकर अपनी बातों को रखें, खुशी होगी। चलते हैं आगे मीन राशि की ओर। अंतिम राशि है, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए दर्शकों। तो मीन राशि के जातकों, शुक्र देव का ये गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। अब काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि उदित होते हैं, और जो चतुर्थ भाव होता है इससे सुख का, माता का, भूमि का, गुप्त प्रेम संबंध आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी, और यदि उनके साथ किसी तरीके का मन मुटाव था तो वो भी दूर होगा। मानसिक रूप से आप लोग शांत रहेंगे, लेकिन माता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो कुछ परेशानियों का सामना कार्यक्षेत्र में करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों, संभव है कि आपको ऐसा महसूस हो कि जो काम आप कर रहे हैं आप उसके लिए नहीं बने हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपको पछताना हो, जैसे कि जॉब छोड़ने का फैसला। तो नौकरी नहीं छोड़नी है। इस गोचर के दौरान जो लोग प्रेम संबंधों से जुड़े हैं, कोई दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ शादीशुदा लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी, जो दूसरे संबंध हैं वो पकड़े जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके लोगों को जीवन साथी से गिले शिकवे खत्म करके आगे बढ़ने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं। जो मीन राशि के जातक हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो गोचर की इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य कुछ आपका खराब हो सकता है। खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ जो है चपेट में आ सकते हैं आप लोग। इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस के संक्रमण में आप लोग आ सकते हैं। ठंडे पदार्थों को खाने से बचिएगा। एसी वगैरह का टेम्परेचर बढ़ा करके रखिएगा। साथ ही साथ यात्राओं में आपको विशेष सावधानी रहेगी। धन का खर्च सोच समझ के आपको करना रहेगा। तो दर्शकों, अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। उपाय आपको क्या करना है, देखिए शुक्र से संबंधित क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, ये सबसे ज़्यादा किसी की यदि पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की करते हैं। आप लोगों को करना क्या है, यदि धन की कामना है तो शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को अनार के रस से ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते पढ़ते शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है, और वहीं पर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। दूसरा, शुक्र देव का पौराणिक मंत्र है, उसका आप लोग जाप करिए। इंटरनेट गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। तीसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा, जितना ज़्यादा हो महिलाओं की इज्जत करें अपने घर में। सुहाग से संबंधित वस्तुओं का दान महिलाओं को शुक्रवार वाले दिन करिए। अब सुहाग से संबंधित चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, जो भी जो है क्या कहते हैं कपड़े हो गए, वस्त्र परिधान हो गए, ये आप कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल आप लोगों को गाय को खिलाना है। प्रतिदिन गाय के कच्चे दूध का तिलक आपको मस्तक पर लगा करके तब आगे निकलना होगा। कोशिश कीजिएगा, जो छोटी कन्याएं होती हैं शुक्रवार वाले दिन इनको चॉकलेट हो गया, टॉफ़ी हो गया, कोई कैंडी हो गया, ये आप लोग ज़रूर बांटिए, या छेने से संबंधित किसी मिठाई को आप लोग ज़रूर खिलाइए। और क्या कर सकते हैं शुक्रदेव के लिए, तो शुक्र कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन ललिता सहस्त्र नाम इसको आप लोग पढ़िए, आपको शुभता की प्राप्ति होगी, ये हमारा दावा है। प्रतिदिन धन प्राप्ति के लिए श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधरा स्तोत्र पढ़िए। 1 महीने में आप लोग अच्छा लाभ उठा लेंगे। तो प्रबुद्ध दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।